हम लोगों ने लास्ट क्लास में श्री चक्र की स्थिति के बारे में, श्री चक्र के बारे में, श्री यंत्र के बारे में समझा रहे थे। तो इसमें कितने यंत्र हैं? हम्म 43 triangles. यस, 43 ट्रायंगल्स हैं। कितने सर्कल हैं? Three circles. हम्म Three. 3 सर्कल। कितने उसके अंदर लोटस पेटल्स हैं? 40. 25. 24. 24. Sorry. Yes. 16. sir. आपने क्या समझा श्री यंत्र को अभी? श्री यंत्र जो है वो विश्वमय, पूरे ब्रह्मांड में। फिर अगर शब्द सृष्टि के हिसाब से देखते हैं तो ये भी मातृकामय, क्योंकि सारे अक्षर हैं इसके अंदर। इसका मतलब है कि जब हम श्री यंत्र को देखते हैं तो इसमें 2 स्वरूप दिखते हैं। पहला स्वरूप होता है कि ये विश्वमय, पूरे ब्रह्मांड के रूप में, और दूसरा ये पिंड के रूप में, है ना। दोनों स्वरूप दिखते हैं, क्योंकि जो शब्द सृष्टि के हिसाब से देखते हैं तो फिर ये हमारे अंदर मातृकामय हो जाती हैं, क्योंकि सारे अक्षर मातृका कहलाती। मातृका कहलाने की वजह से इसको पिंड का स्वरूप दिया जाता। तो आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, हमारे जम्मू में जो टेम्पल है माता का, क्या नाम? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में ये पिंड स्वरूप स्थित, समझ गए? तो पिंड स्वरूप स्थित होने का मतलब ये होता है कि वो जो चक्र की जो आकृति है, उस आकृति का जो समुचित एनर्जी पैटर्न है एक जगह एकत्रित हो जाना, तो का यानी कि व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में। अक्षर जो होता है वो व्यक्तिगत रूप में होता है, और एज ए होल जब हम पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं तो ब्रह्मांड के स्वरूप में ये दोनों चीज। इस श्री यंत्र को सृष्टि, स्थिति और प्रलयात्मक माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हर एक चीज क्रिएट होती है, हर एक चीज का अपना एक समय निर्धारित रहता है, और हर एक चीज का अंत हो जाता है ना। और इस श्री चक्र के अंदर जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? महाबिंदु। काली. बिंदु जो है मूलाकार. के अंदर में हमारा कौन रहता है? काली. महाशिव, और वो अपनी प्रियतमा के साथ रहता है। और इस प्रियतमा का जो जगह है घर, उसको ट्रायंगुलर स्टेट, या उसके सेंटर में जो बिंदु है वो बिंदु, ये बिंदु 3 अवस्था में अपने अंदर में स्पंदन पैदा करता है। वो स्पंदन होता है, एक जागृत अवस्था होता है, दूसरा स्वप्न अवस्था होता है, तीसरा सुसुप्ति अवस्था।
तो हम सब आदमी के अंदर जो बिंदु है वो बिंदु सुषुप्ति अवस्था में है। जब हम साधना करते हैं तो वो जागृत नहीं होती, लेकिन उनका एहसास हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आता है ड्रीमिंग स्टेट में, जिसको हम स्वप्न की अवस्था कहते हैं। स्वप्न में हम उन सारी चीजों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, और उस स्थिति का अनुभव स्वप्न हमको करा देती है। फिर तीसरा होता है जागृत अवस्था में। जब वो जागृत अवस्था में होता है तो बड़ा अद्भुत बात होता है ना। जब जागृत अवस्था में होता है तो उस समय आप सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों के द्वारा सुसज्जित हो जाते हैं। और इसकी वजह से इस पॉइंट को, इस बिंदु को बहुत ही अद्भुत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। त्रिखंडात्मक बोलते हैं। त्रि मतलब तीन, खंडात्मक मतलब भाग, है ना। तो उस बिंदु के तीन भाग जनरेट हो जाते हैं, और उस जनरेट होने से हमारे अंदर अद्भुत शक्ति प्रदर्शित होती है, और उसको त्रिपुर, तीन घर वाला, तीन प्लेस वाला जगह कहा जाता है। और उसकी जो स्वामिनी है वो त्रिपुरा सुंदरी होती है। उनके जो राजा हैं, मालिक जो हैं, वो शिव कहलाते हैं, त्रिगुणात्मक शिवा, जिसके अंदर तीनों गुण होते हैं। जनरली जो वो सदाशिव या महाशिव होते, नहीं तो जो कॉमन शिव हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही गुण होता है, वो होता है जड़ का, यानी कि तमोगुण वाला शिव। तो यहाँ पर शिव के अंदर तीनों गुण उपलब्ध होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण उपलब्ध है। तो हमारा कार्यक्रम इस तरह से बढ़ता है। जो बिंदु है वो शिव के मूल प्रकृति से बना। सो ओरिजिनल, मूल मतलब ओरिजिनल, प्रकृति मतलब नेचर। तो महादेव का ओरिजिनल नेचर है ना, वो क्या होता है? वो ओरिजिनल नेचर ही आज संसार के रूप में एक्सप्रेस होता है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, है ना। प्रकृति बोलते हैं, और प्रकृति जो है वही शिवा है। शिव नहीं, शिवा है, शक्ति। तो बिना शक्ति का शिव का भी मूल प्रकृति डेवलप और डिजाइन नहीं हो सकता है। अब जो आपके ये 8 चक्र हैं, तो आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी पॉइंट के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो उस पॉइंट से, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, बिंदु एक ऐसी चीज है जो एक्टिव भी है, जागृत है, सुसुप्त है और स्वप्निल है। तो जब भी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फोकस्ड होते हैं, केंद्रित होते हैं, तो वो पॉइंट हमको हमारे इस बिंदु तत्व से जोड़ता है, और हमारी मूल प्रकृति बाहर आने लग जाती, अंदर से बाहर आने लग जाती है ना। अब जब ये मूल प्रकृति बाहर आने लगती है तो बड़ा ही अद्भुत बात बनता है हमारे जीवन के अंतर्गत। वो बात ऐसी होती है कि हम इस प्रकृति जो ये बाहर में दिख रहा है उसमें स्थित हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन करता है कि आपका एंट्री थ्रू प्रकृति हो सकता है। इस संसार के अंदर जब हम देखते हैं तो एक तरफ से जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि संसार के द्वारा आप मूल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये माया है और आपको ये खो देगा।
लेकिन मूल जो प्रकृति है, वो जो माया है, जो ये संसार है, जो ये पेड़ पौधा पशु पक्षी हम सब देख रहे हैं, ये सारे के सारे चीजों के द्वारा आप उस बिंदु तक आसानी से पहुंच सकते। यानी कि आप ये समझें कि जो आपके सामने में एक त्रिकोण बना हुआ है, पॉइंटेड अपवर्ड, जो एंगल है टॉप, जो एपेक्स ऑफ ट्रायंगल है, वो अपवर्ड डायरेक्शंस में, जो अपवर्ड डायरेक्शंस का जो पॉइंट है जहां पर में दोनों ऐसे मिल रहा है, तो इस जगह को, इस पॉइंट को हम वो बिंदु स्थान अगर मानते हैं, तो वहां से दो लाइन नीचे आती और दोनों लाइन को एक बेस लाइन जोड़ती। तो एक लाइन हमारा मनुष्य का व्यक्तिगत आत्मा का पॉइंट होता है, और दूसरा जो ट्रायंगल का जो पार्ट बनता है आधार के ऊपर, वो हमारा पूरे संसार का रूप, है ना, पॉइंट बनता है, माया रूप कहते हैं। तो आत्मिक रूप और माया रूप। तो आप माया के द्वारा भी उस टॉप में पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से भी आत्मा के द्वारा भी यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि आत्मा से ही ये पूरा माया का जगत निर्मित हो रहा है। तो आपके लिए कोई भी पाथ आसानी पाथ है। इसीलिए हमको जो आत्मा का पाथ है वो आध्यात्मिक है ना, आत्मा के अधीन होता है। और जो सांसारिक पाथ है वो बहुत सारे आत्माओं के द्वारा डिजाइन्ड होता है, और इसीलिए वो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के द्वारा संचालित होता है। और हमको अपने अध्यात्म में इस दोनों बेस एरिया को बैलेंस करना है। अगर ये दोनों बैलेंस है तो हमारा एपेक्स बहुत बेहतरीन होगा और हम उस जगह में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि जब भी हम साधना करते हैं तो हमारे साधना का उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ सांसारिक नहीं है। हमको आध्यात्म और संसार दोनों को बैलेंस करके अपलिफ्ट होना होता है। तो ये हमको बहुत अच्छे तरीके से श्री यंत्र समझाती है और सिखाती है। इसीलिए श्री यंत्र में हर एक जगह ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, है ना, 42 ट्रायंगल्स डिजाइंड हो रहे, है ना। इसीलिए, तो इसीलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे 9 आवरण हैं, जिसमें पहला 3 या आवरण, जिसमें हमारा बिंदु है, त्रिकोण है, और एक अष्टकोण वाला, है ना, अष्टार तंत्र बोलते हैं ना। ये तीनों के द्वारा हमारे अंदर में, हमारे जीवन में सृष्टि क्रम का उत्थान होता है, आवाहन होता है, क्रिएशन होता है। तो ब्रह्मांड के क्रिएशन में ये तीनों यंत्र का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बिंदु, एक ट्रायंगल, और इसके चारों साइड में अष्टदल, सर्कल के बाहर। तो आपका हेड को अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि ये एरिया राउंड, इस राउंड के इस एरिया में ऐसे ट्रायंगल बना है। उस ट्रायंगल के सेंटर में ब्रह्मांड है, बिंदु, और ये तीनों मिल करके सारा क्रिएशन एस्टैब्लिश करता है जीवन। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 10 ट्रायंगल वाला प्रोग्राम, है ना। तो 2 10 वाला है, इसको, और एक 14 ट्रायंगल वाला। तो 2 10 और एक 14, ये पूरा जीवन का स्थिति चक्र बोलते हैं। इसमें हम जीवंत होते हैं, जीते हैं अपने लिए।
समझ में आ रही है बात? 2 10 और 1 14, तो ये टोटल हो गया 24। हाँ, 34। तो ये 34 एरिया जो है, तो हमारे जीवन को निर्धारित करता है और हमको एग्जिस्टेंस देता है, स्थिति देता है। हमको इस जीवन के अंदर कैसे ग्रोथ करना है, इसकी प्रक्रिया बताता है। इस जीवन के अंदर हम कैसे डिजाइन हो और किस पर्पस से मूव हो, उस पर्पस का भी जानकारी देता है। इसके अंतर्गत हम रास्ते में कैसे सहजता से आगे बढ़े। तो इस आगे बढ़ने के दौरान में 2 प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम होता है माया चक्र का, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरा होता है आपका आत्मा चक्र का प्रोग्राम। उसको तो अपने प्रिय से मिलना है, तो वो परम आत्मा जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए तत्पर हो। लेकिन जहाँ बहुत आत्मा एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना दिया है, उसमें परेशानी हो जाती है, तो वो इसको रोकता है। कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो इसकी बातों में जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमको स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन में इस तरह से स्ट्रगल आता है ना। यात्रा जारी होती है, और इस यात्रा में हमको ये 34 तत्व के द्वारा हम डिजाइंड हो जाते हैं अपने जीवन में। आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बूचर हैं, चोर हैं, जो भी इस यात्रा के अनुरूप ही डिफाइंड, यही हमको डिजाइन किया। कोई चोर भी चोर नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फिर भी वो चोरी करता है, चोर के कर्म से वो डिजाइंड हो रहा है, इसीलिए चोरी कर। आत्मा का गुण चोरी करना नहीं, लेकिन ये शरीर रूप में जो ये माया 34 तत्व के साथ गुजर रहा है, उस माया की स्थिति हमारे कर्म को निर्धारित कर देती, और कर्म के निर्धारण से ही हमारा प्रोफेशंस डिजाइंड होता है, और उस प्रोफेशंस के हिसाब से हम इस संसार को देते हैं अपनी क्वालिटी, अपनी रिसोर्सेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी विजडम, अपना जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं उस चीज को हम देते हैं। तो ये स्थिति दल, स्थिति अवस्था, है ना। फिर हमारे पास एक षोडश दल और भूपूर, ये बच जाता है ना। अष्टदल, षोडश दल और भूपूर, ये 3 चीज बन जाता है। ये संहार चक्र है, ये बुढ़ापा की अवस्था है कि अब आप डिटोरिएट होना शुरू हो। और जैसे जैसे डिटोरिएट होते जाते हैं, तो आपकी सिस्टम, है ना। तो आप बिंदु से आराम करते हैं, फिर आप स्थिति कर्म में आते हैं, और लास्ट में आपका संहार कर्म होता है कि आपके सारे कर्म कंप्लीट हो गए। नाउ यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब आप आगे रिक्वायर्ड नहीं है, और इसीलिए आपको विदा होना चाहिए। ये बात होती है। अब ये 2 तरीका से हम इसमें इन करते हैं। अगर हम बिंदु से इन करेंगे, तो हमारा भूपूर क्या बन जाता है, लास्ट, यानी कि अब चैप्टर क्लोज, संहार स्थिति में हम पहुंचते हैं। अगर हम भूपुर से स्टार्ट करते हैं, तो बिंदु लास्ट हो जाता है, मय हो जाता है, लय हो जाता है, लय हो, कि आपकी आत्मा आपके परम आत्मा के साथ मर्ज हो गई, है ना। यानी कि आपकी शक्ति आपके परम शक्ति के साथ मर्ज हो, परम शिवा के साथ मर्ज हो, ऐसी स्थिति। तो इस तरह से हम श्री चक्र को समझ सकते हैं कि श्री चक्र अपने आप में एक व्यक्ति विशेष से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक के जितने भी जीव जंतु स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नदी नाला पहाड़ पत्थर कंकड़ चींटी, दुनिया का हर एक चीज,
उस सबको अपने अंदर में स्थिति प्रदान देते हुए, स्वरूप प्रदान देते हुए, उनके मीनिंग, उनके अर्थ को प्रदान करते हुए अपने आप को अभिव्यक्त करता है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे श्री चक्र का अद्भुत रहस्य। तो आप श्री चक्र का रहस्य समझ रहे हैं? श्री यंत्र के चक्र का रहस्य आप समझ रहे हैं? क्या है रहस्य? रहस्य ये है कि जो बिंदु, महादेव जो निराकार हैं, उसको साकार करके और संसार के निर्माण करने के लिए इस लीला में, इस एक्टिविटीज में या इस एक्टिंग में प्रोड्यूस करता है, उनको लेके आ। ये पहला प्रोग्राम है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है श्री चक्र के अंदर में। जब आप फर्दर पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे या अपने अंदर जब आप प्रोग्रेस करेंगे, तो एक जगह है ना, जिसको सुधा सिंधु बोलते हैं। और उस सुधा सिंधु जो है, जहां से अमृत का, वो सहस्त्रहार के पास में, एग्जैक्टली सहस्त्रहार में नहीं, के पास में। और वहां से अमृत गिरता है और बहुत बड़े साधु संत तपस्वी उसको, जीव को रिवर्स करके और उसको उस सुधा का पान कर, तो इस सुधा पान करने से जीवन अमृतमय हो जाता है और आप अपने यौवन को हमेशा व्यवस्थित करके रखते हैं। तो ये यौवन की जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था सोडसी प्रोड्यूस करती है। तो उसकी जो मालकिन है वो सोडसी, त्रिपुर सुंदरी, है ना, उस सुधा सिंधु का। अब उस सुधा सिंधु के अंदर एक मणि द्वीप, और ये जो मणि द्वीप है वो हमारा बिंदु का जगह है, पॉइंट का। यानी कि वो ब्रह्मांड का जो हमारा सहस्त्रहार है, उसके सेंटर का एरिया है। उस सेंटर के एरिया में हमारा शिव और शक्ति दोनों निवास करते हैं। और इसी पॉइंट को मनुष्य के अंदर हृदय कमल कहते हैं। अब जब हम सुनते हैं बहुत सारे पूजा के व्यवस्था में, कि जब पंडित हमको बोलते हैं कि आप अपने शक्ति को हृदय कमल में या अपने आराध्य को हृदय कमल में स्थित करें, हृत पुंड, हृत पुंडरीकाक्ष, ऐसा शब्द यूज होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि उसको यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ स्थित करें। तो किसी भी मनुष्य का हृदय कमल उसके टॉप ऑफ द हेड में। अगर हम फिजिकली भी देखें तो सारे के सारे मनोभाव हमारे हृदय में एग्जिस्ट करते हैं, स्थित होते हैं। और इस हृदय से 10 पाइपलाइन हमारे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तो 10 मार्ग है। और जब उस 10 मार्ग से पहुंचता है तो ब्रेन के अंदर सारे मनोभाव को समझने की और उसको उपयोग में लाने की और उसको किस तरह से व्यवहार में, एक्शन में लाएं, ये बातें यहां से यहां पर। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आपका ब्रेन का पोजीशन इस संसार से इंटरैक्ट करने में दूसरा है। कोई भी चीजें जो आपके अंदर अनुभव होती है, वो पहली अनुभूति हृदय को होती है और हृदय उसको ब्रेन को पहुंचाता है। समझ रहे हैं पॉइंट?
कोई भी अनुभूति कहाँ होती है? हृदय में होती है। और ये अनुभूति सांसारिक अनुभूति की बात, और फिर ये हमको ब्रेन में। अब जैसे आप अनुभव करेंगे कि आप अपने सबसे प्रियतम आदमी को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, देखने से आपके अंदर क्या घटता है? आपकी धड़कनें बढ़ने लग जाती, सांस तेज हो जाती, मन में और स्थिरता व्याप्त होने लगती। जब उनके साथ आप 2-3 मिनट समय व्यतीत करते हैं तो फिर आपका हृदय स्थिर हो जाता, मनोभाव शांत हो जाता, और वो इंफॉर्मेशंस आपके ब्रेन में पहुंच करके आपके अंदर स्टेबिलिटी निर्धारित कर देती है ना। तो इसीलिए हमको हृदय कमल को समझना जरूरी है ना। समझ में आ गई है बात? जो ट्रायंगल है उसके अंदर 3 देवी, कौन कौन से देवी हैं वो? कामेश्वरी, जो आपके सारी इच्छाओं को कंप्लीट कर, और वज्रेश्वरी हैं, यानी कि आपके अंदर में आपकी विल पावर को बहुत ही सशक्त वज्र के समान बना देती, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल के रूप में डिजाइन करती है। फिर भगमालिनी है कि आप अपने जीवन के अंदर में जो वो क्रियात्मक स्वरूप पावर है, जो आपको एक्शन में लाती है, वो पावर, यानी कि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी चीज को कामना करके। जब दृढ़ निश्चय कर लिए, अगर वो भगवानलिनी की कृपा नहीं होगी तो आप एक्शन नहीं कर पाएंगे और आपका दृढ़ निश्चय ही खत्म हो जाए, ये चीज। फिर हमारा तीसरा था स्टार, उसमें भी 8 फोर्स है, 8 पावर है ना। पहला है वसनी, वो जिसकी तरफ दृष्टि देता है, जिसकी तरफ आकर्षित होता है, उसको अपनी ओर अपने वश में कर, वशनी। फिर दूसरा कामेश्वरी है, तीसरा मोहिनी है, चौथा विमला है, और कौन सा? पांचवा अरुणा है, हाँ। फिर जैनी है, और सर्वेश्वरी है, आठवां कॉलोनी। ये 8 पावर हमको स्टार, 8 त्रिकोण वाला जो तीसरा आवरण है, उसको डिजाइन कर। इससे क्या होता? इससे आपको जीवन के अंदर शीतलता की अनुभव होती, उष्णता की अनुभव होती, सुख और दुख की अनुभूति होती है, आपके जीवन में इच्छा का संचार होता है, आप जीवन के तीनों गुणों से जुड़ जाते हैं, सत्य, रज और तमोगुण। ये इच्छा से ही पैदा, अगर इच्छा पैदा होती है कि आप सतोगुण में जाएं तो आप सतोगुण में जाते, अगर आपकी इच्छा होती है कि हम ऐश्वर्य और सुख संसाधन को उपभोग करें तो रजोगुण में चले जाएं, आपको लगेगा कि बैठे बैठाए सब कुछ हो जाए तो आप तमोगुण में, है ना। तो इस तरह से हमारा ये स्टार यानी कि 8 त्रिकोण। फिर उसके बाद अंतरदशार है, इसके भी 10 शक्ति हैं। जो पहला 10, उसके बाद फिर दूसरा 10, तो दूसरा वाले को बहिर्दशार। तो पहला 10 का जो 10 शक्ति हैं उसके नाम है सर्वज्ञा, जिसको सब कुछ पता, यानी कि आपको सर्वज्ञ हो जाए, उस शक्ति के प्रभाव में आपको हर एक चीज की जानकारी हो। दूसरा शक्ति है जिसको बोलते हैं सर्व शक्ति प्रदा, ये आपके अंदर में सारी शक्तियां को प्रदान कर देगी। फिर उसके बाद होता है सर्व ऐश्वर्य प्रदा, आपको जीवन में जितना धन धान्य नाम नेम फेम जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको दे देगी, है ना। फिर होता है सर्व ज्ञानमयी,
जो चौथा हमारा है, यानी कि दुनिया के अंदर एग्जिस्टिंग सारे ज्ञान मिल जाए। फिर उसके बाद पांचवा होता है सर्व व्याधि नाशिनी, यानी कि आपके जीवन में जितना भी व्याधि है, प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, डिजीजेस हैं, वो सारी डिजीजेस जो आपको अस्थिर करती, अस्थिर यानी कि ये इमोशंस में भी डिस्टर्ब होकर के अस्थिर हो जाते, मेंटली इंटेलेक्चुअली भी हम अस्थिर हो जाते हैं, और फिजिकली भी हम अस्थिर हो जाते हैं। तो हमको सर्व व्याधि नाशनी, हमको हमारे जीवन के माइंड, बॉडी और सोल, इस तीनों के जितने भी इम्बैलेंस करने वाले फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। फिर उसके बाद सर्वधारा, सर्व आधारा, जो आपको हर एक चीज के अंदर में आपका एक बेस देता है, और उस बेस पर ही आप डेवलप कर सकते हैं अपने जीवन। जैसे आपने म्यूजिक, आपके अंदर की प्रवृत्ति है, क्रिया है, कि आप म्यूजिक को अपने आप सीखने लग जाते हैं, उसके प्रति बहुत आकर्षण हो जाती है, तो उस म्यूजिक आपका एक बेस बन। जैसे अब हम हाथ पांव दबाने में हमको बड़ा आनंद आता है लोगों के, तो हाथ पांव दबाना हमारा बेस बन, वो एक माध्यम बन गया, और हाथ पांव दबाने से मैं अब ग्रोथ कर रहा हूं। समझ रहे हैं पॉइंट? जैसे आप इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपका एक बेस है इंजीनियरिंग पढ़ाई की, तभी आप इंजीनियर हो सकते। बिना पढ़े हुए इंजीनियर आप नहीं हो सकते, है ना। तो जब आप बेस तैयार करना, उसको सर्व आधार शक्ति बोलते हैं। तो जीवन में आप जिस भी डायरेक्शंस में रहेंगे, उस हर एक डायरेक्शंस में वो आपके अंदर एक बेस देगा, और जब आप बेस देगा तो आप स्ट्रांग होंगे, और जब आप स्ट्रांग होंगे तो फिर आप ग्रोथ करेंगे। बिना बेस का कुछ भी नहीं, है ना। फिर लास्ट नौमा जो जगह है उसको बोलते हैं शक्ति, उसको बोलते हैं सर्व पाप हरा शक्ति। और नौमा है कि सातवां ही, सर्व पाप हरा, जो भी है, यानी कि आपके जीवन में नोइंगली और अननोइंगली, कभी कभी पाप अननोइंगली हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं कि एक बूचर या एक शिकारी एक हिरन के पीछे भाग रहा है, और आप वहां खड़े होकर के उस हिरन को भागते हुए देखते हैं। पीछे से वो शिकारी आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि हिरन किधर गए। अगर आपका इंटेलिजेंस काम करता है तो आप समझेंगे कि अगर मैं बता दूंगा हिरन किधर गया, तो भी ये उसको मार दे। तो वो इंटेलेक्ट से आप उसको नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर आपने इंटेलेक्ट यूज नहीं किया, तो उस बंदे के पूछने से आप इशारा कर दो उस तरफ को। इस दोनों स्थिति में पाप का भागी बन गए, है ना। नोइंगली और अननोइंगली आप पाप का भागी बन जाते हैं। तो इसीलिए तो किसी भी तरह का पाप हो, उस सारे पाप को हमारे जीवन में वो मुक्त कर देते। फिर उसके बाद है सर्व आनंदमयी। सर्व आनंदमयी शक्ति के द्वारा आप हर एक एक्शन को, हर एक क्रिया को विथ आनंद, यानी कि हैप्पीली कर पाए। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तो खुशी खुशी से कर्म को करेंगे, तो जो चाहिए वो मिल ही जाए। जब आप कुछ पाने की दृष्टि से खुशी होने की कामना को करते हैं, तो आप आनंदमयी के कृपा से वंचित रह, आपको आनंद नहीं मिलता। क्योंकि अगर वो पाने में डिले हो गया तो उसका इम्पोर्टेंस जीरो हो जाता, नगण्य हो जाता है, और वो मिल भी जाता है
तो फिर आप आनंद नहीं हो करके फिर दूसरे कार्य में तत्पर हो जाए। हम ऐसे ही भगवान से मांगते रहते हैं हमेशा, है ना, भगवान ऐसा करो, अब हमारा नौकरी लग गई, आपकी कृपा से बच्चे भी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, सब आपकी कृपा है। अब उसकी नौकरी लगा, उसमें लग जाओ। अगर नौकरी लगा देगा तो भगवान हम तुमको 1,000 लड्डू चढ़ाएगा, आपके मंत्र का हवन करवाएगा, आपको फलाना चीज देगा, चिलाना चीज देगा। संयोग से वो कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ और आपने एक भी कहे हुए शब्द को ऊपर एक्शन नहीं कर। क्यों? क्योंकि आप आनंद में नहीं। जब आप आनंद में रहेंगे तो देर और सवेर हर एक चीज निर्धारित, आपके बस में कोई भी चीज नहीं। आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं बना, सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है और बुरे में भी अच्छाई को देखना है। और जो भी काम करना है बड़ी प्रसन्नता के साथ करना है। और जब आप प्रसन्नता के साथ करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होगा कि भगवान मुझे तुम ये दे। जैसे ही आनंद में होंगे तो भगवान स्वरूप होंगे, क्योंकि भगवान भी, ये पावर भी, ये शक्ति भी आनंद स्वरूप है ना, सत्य स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा। क्या रियलिटी है उस पावर से बढ़ करके कोई और नहीं जान, है ना। तो जब हम, इसीलिए हमको कभी भी मंदिर जाने में मांगना नहीं, कोई तथ्य कंफर्म नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उनको पता ही है, अगर वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ का ज्ञाता है, तो उनको पता है। और पता है तो फिर मांगना अच्छा नहीं, मांगे नहीं, सिर्फ आनंद विभोर हो जाए और उनके प्रेम में डूब जाए, वो आपको सारी चीजों से भरपूर कर देगा। देखो, मांगने वाला प्रोग्राम, हम एक कहानी आपको बताते हैं कैसा। एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों को ड्यूटी मिला कि तुम जंगल जाओ, और जंगल जाकर के लकड़ी का गट्ठर, आश्रम में, संदीपनी मुनि के आश्रम में वो लोग पढ़ाई करते थे, कि उनको ऐसा ड्यूटी दिया गया कि आप जाओ और ये काम करके आओ। तो जो माता जी थी, गुरु माता, तो थोड़ा सा एक गट्ठर बांध करके गुड़ और चना दे। तो ये दोनों लेकर के सुदामा ने बड़े अच्छे से चना और गुड़ को संभाल लिया और दोनों चल पड़े जंगल की ओर। जंगल में लकड़ी चुनते हुए, पेड़ पर चढ़ के काटते हुए, अचानक से बादल छा गया और घनघोर बारिश हुई। इतनी बारिश हो रही थी तो फिर कृष्ण ने कहा कि जो सुदामा, तुम वहीं आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो जब वो, उनको भूख बहुत लग गई, तो सुदामा कृष्ण के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे, उस चना में से चना गुड़ निकाल के खाते थे। तो कटकट आवाज जो मुंह से होती थी, तो कृष्ण पूछते थे कि क्या बात है, क्या आवाज हो रहा है। तो सुदामा वहां झूठ बोल देते थे कि इतनी बरसात में दांत कटकटा रहे हैं, है ना। और ऐसा होते होते उसने सारा चना खुद ही खा लिया, और खुद खा लेने की वजह से उनका जीवन इतना घोर विपत्ति के साथ बीतते गए। और जब वो पत्नी के फोर्स में उनको फिर से कृष्ण के पास भेजा गया, तो इस समय सुदामा की पत्नी ने उनको चावल तंदूरी जो है बांध करके दी कि जाओ तुम ये कृष्ण को दे दे। वो जरूर पूछेंगे कि मेरी भाभी का क्या संदेश। तो जब वो पहुंचते हैं तो उस चावल का एक खा गए, पूरा एक मुट्ठा, दूसरा मुट्ठा खा, जो तीसरा वाला था तो उनकी पत्नी ने रोक लिया, कृष्ण की पत्नी। रोकने के बाद कहा कि नहीं नहीं, इसको रोकना जरूरी, आप तो सर्व कुछ
सुदामा को दे देंगे तो मुश्किल में, तो कुछ कर्म के लिए छोड़ना चाहिए। आपने उन्होंने जो काम किया उससे उनको विमुक्त कर, अब उनके जीवन में सुधार हो जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन कर्म तो उनको करना चाहिए, वो भी चीज आप नहीं दे सकते, रोक। तो ऐसा ही प्रोग्राम हमारे जीवन में होता है कि जब हम बहुत चाहत और इच्छा के साथ सुप्रीम पावर से कनेक्टेड होते हैं तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्यों मांगे? क्योंकि हम तो यहाँ उन्हीं के काम के लिए हैं, उन्हीं के कार्य का संपादन करने के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, उनको पहले वो कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे, तभी तो हम उनके काम को कर पाएंगे। जब आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई सिस्टम में जाते हैं, तो आपको तो उस काम को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, मैन पावर की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है कि जिसको आप सही ढंग से खर्च कर सकें। तो ये तीनों चीज वो पैदा, बस आप अपने अंतर मन की आवाज को सुने और स्टेप आउट रुके। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो फिर डिफरेंट, इसी को भाग्य बोलते हैं। जो वो देता है वो भाग्य है। और वो क्यों देता है? क्योंकि उसको मुझसे काम करवा, है ना। आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता? अगर वेतन कम मिले तो आपको काम करने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह जब आप भगवान का, सुप्रीम पावर का काम करेंगे तो उस समय अगर आपकी रिसोर्सेस वो कंप्लीट नहीं करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा, तो फिर आप उनके लिए काम करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए, सिर्फ सहजता की आवश्यकता, करते जाएं, चीजें अच्छी होती चली जाए, है ना। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है, देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ। तो जब देर हो तो शक्ति की जो अद्भुत क्वालिटी है शिव, हमारे काली और तारा की, वो सिखाती है ना, पैसेंस रखना, अपने लक्ष्य से भटकना, भले देर क्यों ना। तो वो दोनों शक्ति जागृत हो जाती, और उनके जागृत होने से, हाँ, जागृत मतलब मजबूत, तंदुरुस्त और दुरुस्त, है ना, ये होता है। फिर जब आप सर्व आनंदमयी शक्ति से प्रभावित होते हैं, उनको जागृति होती है, तो सबसे बड़ी बात होती है आपके जीवन के अंदर में कि आप हमेशा खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर अगली शक्ति सर्व रक्षा जागृत हो, तो आपका अपने आप प्रोटेक्शन। जब आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो ये सर्व रक्षा शक्ति जो है सुसुप्त अवस्था में रहती है, आपका प्रोटेक्शन नहीं कर। जैसे ही आप आनंद तिरेक में होते हैं, प्रेम में होते हैं, अद्भुत आनंद के भाव में होते हैं, सत्यनिष्ठ हो जाते, तो ये शक्ति आपका स्वतः सुरक्षा करती है। आप पहाड़ पर से गिर जाते हैं लेकिन बच जाते, आपकी गाड़ी 5 राउंड मार देती है अप डाउन होकर के, फिर भी आप बच जाते, आपके ऊपर पूरा बिल्डिंग गिर जाता है तो भी आप बच जाते, बम गिर जाता है तो भी आप बच जाते, क्योंकि उनकी सुरक्षा आपके हाथ में। क्यों क्यों उनकी सुरक्षा आपके लिए है? क्योंकि आप आनंद में हैं, प्रेम में हैं, है ना। तो ये 10 अग्नि की कला है। अग्नि के जो 10 कला, उसकी ये सारी क्वालिटीज, उसके ये गुण। और अग्नि के कला में आप समझते हैं रेचक होना, वाचक होना, शोषक होना। जैसे
गर्मी बढ़ जाती है धरती में तो उसकी पानी को एब्जॉर्ब करके, है ना। तो ये सब अग्नि की जो 10 कला हैं, क्वालिटीज हैं, वो डिजाइन और डेवलप हमारे अंदर अंदर होता है। उसके बाद हमारा बहिर्दशार है जिसमें 10 त्रिकोण है। इसमें भी बड़ी अद्भुत बात होती है। जो पहला वाला जो शक्ति है इसको सर्व सिद्धि प्रदा बोलते है ना। तो दुनिया में जितनी तरह की सिद्धियां हैं, अटेनमेंट, यानी कि आप कोई भी चीज अपने लाइफ में अटेन करना चाहते, वो सिद्धियां जो प्राप्त करना, कि मुझे मेरे जीवन में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब आपको वो चीज मिल जाती है तो आप वो सिद्धि हो जाती। इसके अलावा सिद्धि का मतलब होता है कि आप प्रूवन हो जाओ ना। हमारे सांसारिक विजडम के द्वारा जब आप प्रूवन हो जाते हैं, यस यू आर दिस। प्रूवन होने का मतलब है कि सभी लोग आपको, आपकी विचार को, अपनी सिस्टम से संतुष्ट हो जाए जब वो सभी लोग मिल करके प्रूव करें। इसीलिए पहला प्रूफ खुद को करो कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस। और जब हम उस चीज को बाहर फैलाते हैं तो बाहर के लोग जो हैं वो उसको कंफर्म करते, यस यू आर दिस। तो ये भी सिद्धि कहला, यू हैव बीन प्रूवन बाय योर नेचर, बाय योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाय योर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसीलिए जितना हम अंदर से प्रूवन होते हैं उतना ही हम बाहर से प्रूवन। अगर हम अंदर से प्रूवन नहीं है तो बाहर से भी प्रूवन नहीं, तो वो लोग भी हमको प्रूफ नहीं दे। तो सिद्धि में जब हम सिद्ध होते हैं तो इनसाइड आउटसाइड फर्म हो जाते हैं, कंफर्म। सिद्धि का मतलब होता है प्रोफेशनलिज्म आ जाना, कि आप जिस विद्या में निपुण हो गए, कंफर्म हो, वो प्रोफेशनलिज्म का नेचर है, सिद्ध होना, सिद्धि होना। बिना उसके द्वारा आपको कोई नहीं बोले। जब आप वास्तु शास्त्र में निपुण हो गए तो आपको अपने सराउंडिंग से अपने वास्तु दिखाने के लिए कॉल आने लगे कि आप आकर के मेरे वास्तु को देखिए, क्या समस्या है, कहाँ स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट, कहाँ पर मैं जो इसके तत्व हैं डिस्टर्ब हो गए। एक्सपर्ट हूँ। तो जो जिस विद्या में एक्सपर्ट हो जाता है वो उसमें सिद्ध हो जाता है, ये काम है। इसीलिए सर्व सिद्धि प्रदा का है। फिर उसके बाद होता है सर्व संपत्ति प्रदा। धन 10 तरह के होते हैं, आपको पता है कौन कौन सा धन है? पुत्र धन, संतोष धन, है ना। इस तरह से 10 धन है। तो सर्व संपत्ति प्रदा मीन्स आपको सारे 10 धन उपलब्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है सर्व प्रियंकरी, यानी आपको सब लोग प्रिय हो जाएंगे आपके, सब आपको प्यार करें, सब आपका सम्मान करेंगे, सब आपको शक्ति देंगे, बरकत देंगे। ये हमारा जो 5वां आवरण है ना, उसका ये क्वालिटी। तो जब आप 5वां आवरण में जाएंगे तो इन शक्तियों से सुसज्जित हो, आपकी ये सारे शक्तियां आपके अंदर में एक्सप्लोर हो, है ना। तो इसीलिए जब हम आवरण से पूजा करते हैं तो हम लोग तो इंटेलेक्चुअल आदमी देखते हैं कि हमारे अंदर किस चीज की कमी, उसी आवरण को पकड़ सीधे उस आवरण को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, चांट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप बिना जड़ में चढ़े हुए
पेड़ की शाखाओं पर कैसे जाए? तो इसीलिए जड़ में चढ़ करके ही ऊपर तक जाया जा, सीढ़ी लगा करके काम नहीं चलता। हम लोग चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर सीढ़ी लगा करके भी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, जड़ के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। जब भी सीढ़ी लगाएंगे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ज्यादा लंबी दूरी तय करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो, ज्यादा समय उसमें व्यक्त। जब भी सीढ़ी लगाते हैं तो आप उनके डायगोनल कोर्स से ऊपर जाते हैं, पाथ से जाते हैं, स्ट्रेट लाइन को नहीं फॉलो। जड़ से जब जाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्योंकि दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाएं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन। जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, अगर आप उनके डायगोनल पाथ से जाएंगे तो लंबा समय में आप अपने पेशेंस को कितना रख पाते हैं ये निर्धारित है ना। तो इसीलिए हमको सब उस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब आपको सभी आदमी प्रिय करेंगे, सर्व मंगल कारणी, हर एक व्यक्ति आपके मंगल को, हर एक चीज आपकी मंगल कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, लंबी उम्र जिएं, धन धान्य सबसे भरपूर रहें, आपकी उपयोगिता इस संसार में बहुत ज्यादा है और आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। ऐसा ये मंगल कामना सभी के लिए सभी करता है? नहीं करता। आपके दुश्मन आपकी मंगल कामना कभी भी नहीं करते। तो मंगल कामना कौन करता है? जो प्रिय हो। तो सर्व प्रिय के बाद मंगल कामना, फिर उसके बाद सर्व काम प्रदा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी लोग आपको प्यार करते हैं, आपके काम को देख, अच्छा इनको ये काम बाकी है, ये तो मैं कर सकूं, वो आगे बढ़ करके आपके काम को कर, आपको दिमाग नहीं लगा, काम उपस्थित हुआ, और जो भी आपका मंगल कामना कर रहा है, जो भी आपका प्रिय कर रहा है, जो आपको प्यार कर रहा है, सब मिल करके उस काम को झटपट कर देगा। तो इसको बोलते हैं सर्व काम प्रदा। वो बाहिर है ना, सबसे बाहर वाला 10 ट्रेंगल, जो बाहर की चीजों से आपके अंदर की चीजों को बैलेंस कर, व्यवस्थित कर रहा, अंदर में हलचल होने को रोक रहा। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, अब जिसमें मैं पूरा इंगेज हो गया, तो उतना समय तो हमारे ये प्रिय लोगों के लिए मिस हो जाएगा ना। तो मिस नहीं हो, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। हमको याद है कि हमारी पोस्टिंग जब बीकानेर से बैंगलोर हुई थी, तो बड़ी अद्भुत घटना। पेशेंट आते जा रहे थे और हमको सामान भी बांधना था, ट्रक बुक करना था, फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से बैंगलोर भेजना था। लेकिन इतने पेशेंट की भीड़ हो रही थी वहां कि मैं ये कोई भी काम नहीं कर पा रहा। मुनसुन जी परेशान हो रही थी कि पूरा दिन ऐसे पेशेंट आते रहेंगे तो आप कैसे ये सब काम करें। हो जाए, लास्ट के 3 दिन में मैं एक भी पेशेंट नहीं देखा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या कि एक पेशेंट थे जो अपने ट्रक, उनका ट्रक का कारोबार था, उन्होंने ट्रक बुक कर लिया, कहा कि आपका बैंगलोर 10 दिन के अंदर में आपके एड्रेस में पहुंच जाएगा, एड्रेस दे दीजिए, सामान आ जाए। दूसरा बंदा था, उसका पैकेजिंग का काम था, 10 आदमी के साथ आया, सारा सामान को बांध लिया एक जगह में। फिर सब लोग एक साथ जमा हो गए और सबको ट्रक में लाद दिए और उसको विदा। हमको एक चीज को, किचन के भी आइटम को इधर से उधर नहीं कर, एवरीथिंग बिकेम इजियर, है ना। तो जब आपको सभी आदमी प्यार करते हैं
तो ये काम ऐसे ही आसान हो जाता है, आपको दिमाग के ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं। ये प्रिय होने की वजह से जब आपके अंदर की सर्वप्रिय शक्ति जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर में बाहर से ये परिवर्तन हो जाता है कि सब आपके मंगल की कामना करने लग जाता है, सर्व मंगल का, तो आपका सर्व काम प्रदा हो जाता है, अपने आप आपकी सारी चीजें भली हो। इसी से सर्व दुख विमोचनी भी हो जाता है। आपके जीवन का सारा दुख का उन्मूलन हो जाए, उन्मूलन मतलब सर्वनाश, नो ट्रबल एट ऑल, सहज हो, है ना। अब जैसे जीवन में हमको 10 किलो उठाना, कितना कठिन काम है 10 किलो उठ, अगर 5 हाथ साथ में जुड़ जाए तो आप बताओ 10 किलो उठाने में कोई मेहनत लगे, उसका नाश हो जाता है। इसको बोलते हैं सर्व दुख विमोचन, है ना। एकता में बल है, सर्व दुख में विमोचन हो जाता है, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो। बस आपको प्रिय बनना है, और प्रिय बनने के लिए खुद को प्रिय होना है, तभी तो बनेंगे। तो ये सब बात होती। फिर उसके बाद हमारे जीवन में किसी कारण बस ऐसा सिचुएशन होता है, इंसिडेंट होते हैं, मृत्यु मृत्यु आ सकती है उस इंसिडेंट। 12 बजे 11 बजे रात को जा रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट, गाड़ी दूसरी तरफ, हम दूसरी तरफ, वो बदमाश एक्सीडेंट करने वाला गाड़ी रोकता नहीं, देखता नहीं, रोड पर हम तड़प रहे हैं, सर से बॉडी से खून लथपथ हो रहा है, मृत्यु नहीं। अचानक से एक गाड़ी आके हमको उठाती और दौड़ करके भगा करके गाड़ी को हॉस्पिटल में ले जा करके हमको एडमिट कर। तो इस पावर को बोलते हैं मृत्यु प्रशमनी, है ना। सर्व मृत्यु प्रशमनी, जिस कारण से, जिस इंसिडेंट से, जिस एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु हो सकती, उसको उन्होंने टाल दिया, एक्सटेंड कर दिया। जो ओरिजिनल मृत्यु आएगी तो आएगी, है ना। तब तक के लिए आपका मृत्यु टल जाता है, इसको प्रशमनी बोल, टाल दिया गया। हमारे जीवन में ऐसा होता है, कभी कम अकेले इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं कि लगता है कि जीवन खत्म है, तो मृत्यु प्रशमनी तब उपलब्ध होती। कभी कभी ऐसे देखते कि किसी अभिनेता सबको, नेता सबके ऊपर गोली चला दे, कोई बंदा बीच में आके खड़ा, उसको गोली लगता है, या कोई आइटम बीच में फक, गोली आदमी को नहीं लग करके उस आइटम पर लग। सिनेमा में ऐसा ज्यादातर दिखा, है ना। तो ये मृत्यु प्रशमनी, कि बाल बाल बच जाना, कहावत में, प्रोवर्ब्स में, बाल बाल बचना, ये मृत्यु प्रशमनी का लक्षण। फिर सर्व विघ्न निवारणी, जिस जिस चीजों से आपके डे टू डे लाइफ में आपके क्रिया में रुकावट हो, रिस्ट्रिक्शन, वो सारा चीज ऊपर का, सब चीज अपने आप आ जाती। फूल नहीं है पूजा करने के लिए, फूल आ गया। प्रसाद नहीं है तो मिठाई लेके आ गए, कोई दूसरा बंदा आया मिठाई देके चला गया, वही प्रसाद है। खाने के लिए सब्जी नहीं है, सोच रहे हैं क्या सब्जी मैंने, पूजी भी नहीं, या अभी इतना महंगा सब्जी खरीद के लाए, अचानक से आश्रम से सब्जी, ऐसा। तो जीवन के जितनी भी विघ्नताएं होती हैं, छोटी छोटी, छोटा छोटा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपके स्पॉन्टिनिटी को ब्लॉक करते, है ना,
तो उस विघ्नता को भी दूर स्वतः कर देती है ये पावर। आपके लिए विघ्नहर्ता को भेज दे, गणेश जी। बहुत दिन हो गया झाजी से मिले नहीं, चलो झाजी के पास मिल गया। ये बड़ा अद्भुत चीज हमारे पास आया, ये उपहार में हम झाजी को दे देते। वो उपहार हमारे एक विघ्न को दूर कर, ऐसे विघ्नहर्ता हमारे पास हाजिर हो जाए, है ना। आप कभी ये सोचे नहीं कि इससे क्या विघ्न हटने वाला। आप तो एक गिफ्ट के रूप में आ, लेकिन ये शक्ति आपको वो गिफ्ट के द्वारा उस व्यक्तिगत विशेष को उसके संकटों से दूर कर, उनकी रुकावटों से दूर कर, उनकी जो स्पॉन्टेनिटी है उसको बैलेंस। ऐसा ये हम सोच ही नहीं पाते कैसे हो रहा, इस तरह से बात बन जाए। इसीलिए ये जो पावर है सर्व विघ्न निवारणी है। और जब इतना सारा चीज, इतने सुंदर लोग आपके आसपास होंगे तो आपकी क्वालिटी तो बढ़ ही जाए, है ना। तो आप क्या बनेंगे, सर्वांग सुंदरी होगा। आपका हर एक चीज सुंदर, आनंदित होगा, सत्यनिष्ठ हो जाएगा, अपने प्रवाह में होगा, अपने फ्लो में होगा, और हर एक चीज आसानी से होते चलेगा। हम लोगों के जीवन में जो चीज आसानी से होता है उसमें बड़ा मजा आता है ना। अब जैसे हम पढ़ाई शुरू किए तो मैट्रिक आसानी से कर गए, ट्वेल्थ आसानी से कर गए, है ना। नौकरी इंजीनियरिंग आसानी से कर लिए, फिर नौकरी भी आसानी से लग गया, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। लोग को देखते हैं 4-4 साल मेहनत करता है और फिर नौकरी मिली, और वो आसानी से मिल गया, परीक्षा खत्म किए नौकरी मिली। ऐसा तो जब हम आसानी से मिलते जाता है तो हम इन फ्लो होते हैं, इसलिए मिलते। जब हम अपने अंदर में रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा विघ्नता आने लग जाती है, तो हमारी स्पॉन्टेनिटी ब्लॉक हो जाती और आसानी से कोई भी चीज हासिल नहीं होता। छोटे से चीज को भी पाने के लिए हमको फिर बहुत मेहनत करनी, ये बड़ा अद्भुत है। और जब आप बहुत सुंदर हैं तो फिर बहुत सौभाग्य वाले हो जाते हैं। तो उसका 10वां पावर जो है वो सर्व सौभाग्य दायिनी। जो चीजों की जरूरत होती गई उपलब्ध होते चला गया, वो सारे सांसारिक सुख। जैसे हमारे एक मित्र कह रहे थे कि झाजी आपको ये गाड़ी में अच्छा नहीं है, वो तो मर्सिडीज में बैठना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल, कहा बैठ जाएंगे मर्सिडीज में, कौन सी बड़ी चीज। तब मर्सिडीज डिजाइन हो रहा है हमारे लिए, स्पेशल ब्रांड, स्पेशल मॉडल। जैसे ही तैयार होगा हमारे पास आ जाएगा, हम बैठ। समझ रहे हैं पॉइंट। कोई भी व्यक्ति आपके लिए कोई भी चीज सोच रहा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, वो बनना शुरू। बस पेशेंस रख, शांत रख, देखिए कौन सा मॉडल आपके लिए बहुत आकर्षित वाला है। वो मॉडल आपके पास हाजिर हो, निश्चित तौर से हाजिर होगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो ये सर्व सौभाग्यदायिनी की कृपा होती है कि हमारे जीवन के हर एक चीजों के लिए जो हमारे आसपास, वो हमारे बेहतरीन रिसोर्सेस के लिए हमको डिजाइन करते हैं, हमारे अंदर से हमारे बाहर से उस चीजों को प्रदर्शित होने के लिए तैयार कर देते हैं। ये बात है ना। अब ये जो 14 ट्रेंगल वाले जो हैं, जिसमें 14 त्रिकोण होते हैं, ये हमारे 14 नाड़ी को एक्सप्लेन करते हैं। नाड़ी क्या है, आपके अंदर जो साउंड की वाइब्रेशन है, नाद, नाद की जो स्पंदन है, जिस
पाइपलाइन से इस नाद की स्पंदन होती है, जो चैनल है, जो वेव लेंथ जिसमें स्पेसिफिक साउंड वाइब्रेट हो रहा है, वो नाड़ी। तो हमारे शरीर के अंदर 14 नाड़ियां हैं, है ना। उस 14 नाड़ियों में से क्या क्या नाम है उसका? बहुत सारी नाड़ियां हैं। हाँ, अलम्बुषा, कुहू, विसोदरी, वारणी, हस्तजीवा, यशोमती, ऐसा। गंधारी, पूषा, शंखनी, ये सब। सरस्वती, पिंगला, सुषुम्ना, इड़ा, ये सब नाड़ी। तो ये सारी नाड़ियां बड़ा भी अद्भुत होती हैं। ये आपके पर्सनल एट्रीब्यूट को डिजाइन करती है। आपके अंदर में, आपके शरीर में, आपके मन में वो क्वालिटी डिजाइन करती है। आप कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत ही शांत है, ये व्यक्ति की क्वालिटीज बहुत अच्छा है, ये बड़ी स्थिरता से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये बहुत टू द पॉइंट पहुंचता है, ये स्पष्टवादी है, इसको चिंता नहीं होती कि ये व्यक्ति सही क्या सोचेगा, मुंह पर ही से सामने सामने जो बोलना होता है बोल देता है ना। इसके जवाब हाजिर है, जो भी प्रश्न सामने आया, कुछ पूछा गया, इमीडिएट आंसर दे देते हैं। तो ये सब एक एटीट्यूड है, एक क्वालिटीज है, इनर क्वालिटीज है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर में एग्जिस्ट करती है। और ये सारी क्वालिटीज इस नाड़ियों की वजह से हमारे अंदर, और इस नाड़ियों की वजह से हमारे शरीर में बैलेंस स्थापित, इस नाड़ी की वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी फिजिकल क्वालिटीज हैं, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं होम्योस्टैटिक सिस्टम हमारे बॉडी का डिजाइन होता है। हमारे हर एक इंद्रियां सही ढंग से काम करती, हमारे शरीर का हर एक तंत्र सही ढंग से सिंक्रोनाइज्ड होकर के एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करते, है ना। हमारे शरीर का प्रत्यंग, हर एक अंग इंडिपेंडेंटली और अपने परफेक्शन के साथ काम, ये सारी ड्यूटीज इन नाड़ियों का है। तो आप जब सोचिए कि 14 त्रिकोण वाला यंत्र का भाग हमारे शरीर के सारे नाड़ियों के बारे में एक्सप्लेन कर, उसके अंदर में जो साउंड की स्पंदन हो रही है, उस फ्रीक्वेंसी को डिजाइन दे रहा, एक एक नाम दे रहा, और उसका पावर जनरेट कर, इसके बड़े अद्भुत पावर है ना। 14 पावर बड़े अद्भुत, है ना। जिस पावर का नाम है सर्व संक्षोभनी, सर्व विद्रावणी, सर्व आकर्षणी, सर्व आह्लादिनी, सर्व सम्मोहिनी, सर्व स्तंभनी, सर्व जृंभनी, सर्व वशंकरी, सर्व रंजनी, सर्व उन्मादनी, है ना, सर्वार्थ साधनी, सर्व संपत्ति पूर्णी, सर्व मंत्रमयी, का सर्व द्वंद्व क्षय करी। ये 14 हमारी शक्तियां हैं, जो इस 14 तरह के अद्भुत क्वालिटीज को हमारे अंदर जनरेट करती। इसके सबसे अद्भुत क्वालिटीज है कि एक तो सर्व मंत्रमयी है, कि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी साउंड हैं, जितने भी अक्षर हैं या प्रणव हैं, ये सब इस अंदर में एग्जिस्ट है। फिर दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इसका लास्ट वाला जो है, सर्व द्वंद्व क्षय करे। सो नो कन्फ्लिक्ट, नो द्वंद्व, डुअलिटी में ये जीने नहीं दे, रहने नहीं दे, बहुत क्लैरिटी में रखता है। इसीलिए हर एक का अपना अपना काम। हम आंख के द्वारा सुन नहीं सकते, लेकिन आंख के द्वारा देख सकते, कान के द्वारा हम देख नहीं सकते, कान के द्वारा सिर्फ सुन सकते। तो हर एक का द्वंद्व हटा दी, वन एक्शन
वन रोल एट ए टाइम, ऐसा। तो ये जो क्वालिटीज हमारे अंदर आती है द्वंद का, ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक कमी होता है। हमेशा एक पॉइंट में पहुंचने के बाद आदमी इस डाउट में होता है कि ये काम करूं कि ये काम। दो कंपनी से कॉल लेटर आ गया, है ना। एक कंपनी हमको 25 लाख का सालाना दे रहा, दूसरा कंपनी हमको 27 लाख का दे। अब ये दो कंपनी में से किसको ज्वाइन? पहला कंपनी मोर इस्टेब्लिश्ड है और दूसरा कंपनी थोड़ा सा न्यूली ग्रोन कंपनी, है ना। फिर अब ये जो द्वंद आ गया कि पहला वाले के करूं कि दूसरा वाले को करूं, तो पहला वाले का एचआर इस द्वंद को समझ गया, ये बंदा द्वंद में है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे, एक साल में 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे देंगे कि आप उससे अपने चीजों को डिजाइन कर सकते। तो भी बंदा संतुष्ट नहीं। तो अब उसमें दो एटीट्यूड डेवलप हो। जो बंदा स्टेबिलिटी को फॉलो करेगा तो वो पहली कंपनी को ज्वाइन कर। जो आदमी ग्रोथ को फॉलो करेगा कि हमको जीवन में और आगे बढ़ना, तो वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेगा और दोनों का द्वंद हट जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये सर्व द्वंद क्षय क्षयंकरी देवी पावर है जो हमको इस 14 वाले में होता। समझ रहे हैं बात? फिर उसके बाद हमारा जो 7वां चक्र है अष्टदल है। ये भी बड़ा आनंद है, ये बड़ा अद्भुत चीज है। अब ये आपके हरेक ऑर्गन में, हरेक अंग में अद्भुत चीज को व्याप्त करती है, दिखाती है। ये अष्टदल, अष्टदल आपके बॉडी के अंदर हर एक अंग में 8 डिफरेंट क्वालिटीज को एक्सप्लेन करती है। तो जैसे अष्टदल का जो बेसिकली आपने ये सुना है, क्या करते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। व्याकरण में कारक, कारक के 8 भेद है ना, है ना। तो वो कारक, कारक कौन होता है? जो करवाता है, करने वाला। यानी कि सेंटेंस के बीच में अगर जो कारक आता है तो कर्ता और क्रिया को दोनों को जोड़ करके वो सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट कर देता, वो कारक। तो कारक पावर। तो ये अष्ट दल ये कारक की तरह से, इससे हमारी बुद्धि की स्थिति डेवलप होती है और फर्म होती। बुद्धि से ही तो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये बुद्धि को एक्सप्लेन कर, और बुद्धि को जब एक्सप्लेन करती है तो उस बुद्धि को डिजाइन करती है हमारे बॉडी के साथ 8 डिफरेंट देवियां। इस देवियों का नाम है अनंग कुसुमा। आपके जितने भी अंग हैं शरीर में सब कुसुम है, फूल है। तो जब आप अपने अंग को फूल की तरह देखेंगे तो आप फूल को मसलना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे, काटना चाहेंगे, मुरझाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? खिलता हुआ रखना चाहेंगे। तो असम अनंग कुसुमा। फिर आपके शरीर के हरेक अंग अनंग मेखला है। मेखला का 2 अर्थ होता है, कांटा। और मेखला का अंदर होता है सीरीज ऑफ स्टार। आकाश में जो स्टार हैं उसको तारा मेखला बोल, मेखला है।
तो आपके अंग, आपके आकाश रूपी शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं तारों की तरह चकमक चकमक कर। और अगर आप आत्मा रूपी पुष्प हैं और उस पुष्प में उसके चारों साइड कांटा, गुलाब है तो कांटाओं की मेखला लगी हुई, जिससे आपका आत्म पुष्प बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्फुटित होगा। अनंग मदना, आपका हर एक अंग आपको आनंद देने वाला है। मदन मतलब एंजॉय कराने वाला। आंख एंजॉय कराता, कान एंजॉय कराता, नाक एंजॉय कराता, लंग्स एंजॉय कराता, लीवर एंजॉय कराता, किडनी एंजॉय कराता, एंजॉय कराने वाला है कि अपनी क्या कहते हैं उसको, एक्सक्रिएटरी वेस्टेज को इजीली बाहर करके आपको रिलैक्स कर, आनंद कर देता है ना। फिर अनंग मदनातुरा, कि जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे हर एक अंग से इम्प्योरिटीज को, तो आपको वो आतुर करेगा, फोर्स करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको स्थिर नहीं रहने देगा। जैसे हमको पेशाब लगा हुआ, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। जब ये शक्ति जागृत होगी तो आपको फोर्स कर देगा। और जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बाथरूम में पेशाब करने के समय आप कितने आनंद तिरेक में। समझिए, सबसे आनंद मिलता है कि वो रुका हुआ चीज को आप रिलीज कर दो। अनंग रेखा, कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन की तरह आपके हर एक अंग को एक दूसरे से जोड़। जितना इम्पोर्टेंस हमारे अपेंडिक्स का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे इंटेस्टाइन, जितना इम्पोर्टेंस हमारे गॉल ब्लैडर का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लीवर, जितना इम्पोर्टेंस हमारे यूरिनरी ब्लैडर का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे किडनी का। तो हमारे हर एक अंग को एक रेखा के द्वारा जब जोड़ दिया जाता है, अलाइन किया जाता है, सब एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को वैल्यू करने लग जाते हैं, उसको अपना वर्क देने लग जाते हैं, ड्राइव पास करने लगते, तो चीजें अच्छी हो जाती। तो इसीलिए ये कहा गया है कि साथी मिलकर हाथ बटाना। जब एक लाइन में चूटियां एकत्रित हो जाती हैं एक लाइन में, तो एक चूटी धीरे 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 बहुत बड़ा पहाड़ को भी शिफ्ट कर देती है, मूव कर देती है। ऐसे तो जब हमारा सारा सिस्टम्स अलाइन हो जाता है, रेखा के द्वारा जुड़ जाता है, तो बहुत कर। फिर उसके बाद होता है अनंग वेगनी। आपके हर एक ऑर्गन का, हर एक अंग का अपना एक स्पीड है। जब वो ऑर्गन अपने स्पीड से काम करेगा तभी वो सही काम करेगा। तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये पावर हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है कि हार्ट अपने पेस से चले, ब्रेन अपने पेस से चले, लंग्स अपने पेस से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो, किडनी अपने पेस से यूरिन को क्लीन करे, है ना, ब्लड अपने पेस से ही बॉडी के अंदर मूव करे। अगर ज्यादा तेजी से चलेगा तो आर्टरीज ब्रस्ट हो जाए, हैमरेज हो जाए। कम स्पीड में चलेगा तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, डिफिशियंट हो जाएंगे तो भी बॉडी डिस्ट्रॉय। तो जीवन का हर एक चीज का अपना वेग, एक स्पीड, एक पेस है, वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे आपको टॉयलेट का एक वेग, अगर ये खत्म हो जाएगा तो लेटरिन का फीलिंग्स ही खत्म, आपको होगा ही। पेशाब का वेग एक बार खत्म हो गया तो आपको 2-3 घंटा तक पेशाब की अनुभूति नहीं। भूख का वेग एक बार खत्म हो गया तो आपको भूख लगना लगेगा ही नहीं 2-4 घंटे तक। जब लगेगी तो बहुत तेजी से लगेगी, वेग है। तो अगर भूख का वेग कम हो गया तो आपको भूख खत्म।
पानी पीना है और आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए तो उसका वेग खत्म हो। इसीलिए आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, अगर बाहर से कोई भी चीज आपको अप्रोच कर रही है तो अप्रोच करने वाले का एक वेग। ये गलतियां मैं करता था कि काम में व्यस्त रहता था और हमारी पत्नी अपने वेग से अपने चीजों को हमारे सामने लाने के लिए आती थी, लेकिन हम इतना व्यस्त होते थे कि उन वेग को मिस कर। अब उस समय वो मुझे क्या कहना चाहती थी वो दूसरे समय में नहीं बोल सकती क्योंकि वो वेग खत्म हो गया। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इस वेग को समझना, और वो अनंग वेगनी की वजह से होती है। आपके हर एक अंग का अपना पेस। दिमाग तेजी से चलने लग जाए तो भी परेशान, दिमाग स्लो हो जाए तो भी परेशान। दिमाग तेजी से चलेगा तो बोलेगा कि ये बंदा स्थिर नहीं है, अस्थिर। जब स्लो हो जाएगा कहेगा काम का नहीं, मंद बुद्धि का है ना। तो बैलेंस्ड होना, वेग में होना, अपने नियमित स्पीड के साथ होना, इसको। और जब आप इस वेग को समझते हैं तभी आप अनंग मालिनी हो जाते हैं। आप अपने सारे ऑर्गन का मास्टर बन जाते हैं और आप जो चाहें वो चीज अपने अंग के द्वारा तैयार करवा सकते, प्रोड्यूस करवा सकते। वहां से आपका दिमाग चलता है। वो कहता है कि हाथ उठो तो उठो, घूमो तो घूमो। वो कहता है कि तुम डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करो तो प्रोड्यूस हो जाता है। वो कहता है कि अभी तुम प्रोड्यूस मत करो तो नहीं होता। कहता है कि तुमको 10 दिन नहीं खाना तो नहीं खाना। वो कहता है कि 11 बजे लंच कर लो और फिर शाम में 5 बजे खा करके चैप्टर क्लोज कर दो, है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो इंटरमिटेंट, केवल केला खाओ तो केला खाओ, सब्जी खाओ तो सब्जी खाओ। ये तभी होता है जब आप अनंग मालिनी शक्ति के द्वारा डिजाइन हो, है ना। ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे षोडश दल वाला चक्र आता है जिसमें 16 पतियां, और ये 16 पतियां आकर्षण का है ना। इसके द्वारा आप आकर्षण पैदा करते। तो 16 तरह से पूरा संसार आपके प्रति आकर्षित हो सकता, किसी भी चीज को आकर्षित कर। तो ये इसकी क्वालिटीज है 16। अब हम लोग एक किताब पढ़े थे ना, उसमें एक ही तरह का आकर्षण ना। लेकिन आप किसी भी चीज से आकर्षण मन से कर सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं, अहंकार से कर सकते हैं, शब्द से कर सकते हैं, स्पर्श से आकर्षण कर सकते हैं, रूप से आकर्षण कर सकते हैं, रस से आकर्षण कर सकते हैं, गंध के द्वारा, स्मेल से। आप सेंट लगा के रोड पर निकलते हैं, कहीं जाते हैं तो ये आकर्षण पैदा कर रहा है। चित्त से आकर्षण कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर से भी अपना जो गंध निकलता है उससे आकर्षण। आत्मा, सोल अट्रैक्शन होता है। हम बोलते हैं कि हम ट्विन सोल एक दूसरे से आकर्षित हो। ये चित्त के द्वारा आकर्षण है ना। धैर्य से आप पैसेंटली कितना भीड़ में बैठते हैं। हम देखते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है कि एक व्यक्ति आता है वहां हमारे क्लिनिक में तो पूरा हंगामा कर देता है, कुंदन जी से भी लड़ाई कर लेता है, शांत नहीं रहता, उटपटांग करके जल्दी जल्दी करके इलाज करके भागता है। एक व्यक्ति आता है चुपचाप बैठा रहता है, मुस्कुराते रहता है, आसपास में होने जाने वाली सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करते रहता है। कौन आया, कौन क्या किया, कौन बोला, क्या किया, ऑब्जर्व कर। किस बीमारी से आया, कैसा आया, कैसे गया, ये सब ऑब्जर्व करते रहता है। और जब उसका टर्न आ जाता है तब वो बड़ी शांति से आता। तब इतने उथल पुथल स्थिति में आप उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं जो शांत, स्थिर और धैर्य से वो बहुत ही आराम से बैठा हो। चेहरे पर स्थिरता है, ठहराव है, मुस्कुराहट है।
तो ये बड़ा आनंद की बात होती है। ये सब हमको आकर्षण करता है ना। धैर्य आकर्षण है, स्मृति आकर्षण। आज की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, उस स्ट्रांग मेमोरी के द्वारा आप चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते है ना। मेमोरी का आकर्षण के बाद, स्मृति के बाद नाम आकर्षण। आपका नाम इतना मनोहर है, मनोमय है कि आपके नाम से चीजें आकर्षित होने लगते हैं। और आप तो जानते ही हैं, कलयुग में सिर्फ नाम आधार। तो नाम का आकर्षण में तभी संभव है जब वो आपका आधार बन जाता है। तो नाम आधार, तो फिर आपके जीवन में बहुत आकर्षण होते हैं, नाम से आकर्षण। जब हम चीजों को ढूंढते हैं, हम जाते हैं ढूंढने के लिए कि मुझको एक कैप चाहिए। तो जब कैप चाहिए, तो कैप के नाम से 50 कैप दुकानदार दिखा दे, लेकिन उसमें से कौन सा कैप चाहिए, वो कैप ही आपको आकर्षित है। बाकी कैप में इंटरेस्ट नहीं होता, नाम आता है ना। तो जैसे आपका नाम उर्वशी, वो नाम से आकर्षण था उर्वशी। जो भी व्यक्ति उर्वशी बोलता था, उसको स्मरण करता था, उर्वशी उसके हृदय से प्रकट हो गया। उर्वशी, उर का मतलब हृदय, वशी मतलब जो स्थित रहती। तो जो उर्वशी थी, वो उर्वशी फिजिकली स्वर्ग में नहीं थी, स्वर्ग आपके अंदर ही, आपके हृदय में, वहां वो रहने वाली, वहां से वो। तो नाम आकर्षण है ना। इसी तरह जो ताकत होती है, वो नाम का भी होता है। अब देखो, अभी मोदी जी आ जाएं तो सारा रोड वोड बंद होकर के हजारों लाखों लोग जमा हो जाए, नाम आकर। जब मोदी जी का नाम उतना प्रभुत्व में नहीं था, तो आकर के साधारण आदमी के साथ चौराहे पर चाय पी करके चले जाए, कुछ भी नहीं, नाम आकर। तो इसको नाम आकर्षण था। और नाम आकर्षण के बाद और भी आकर्षण है। क्या क्या है और क्या? नाम बीज आकर्षणी का मूल, उसका आकर्षण। फिर अमृता आकर्षण, फिर आपका शरीर आकर्षण। तो बीज आकर्षणी का मतलब ये है कि जो आपका ओरिजिनलिटी, जब आप पूर्ण मनुष्य हो गए, ओरिजिनलिटी में आ गए, तो आपसे सब चीज आकर्षित हो। जैसे संत है, संत जहां बैठ जाता है वहां सांप भी आ जाता, शेर भी आ जाता, बकरी भी आ जाता, हिरन भी आ जाता, है ना। उसका आकर्षण। तो बीज, बीज मीन्स ओरिजिनलिटी। आप अपने गुणों के साथ जब उपस्थित हो, तो ये आकर्षण पैदा हो। तो बीज आकर्षणी आ जाने के बाद आत्माकर्षणी। आत्माकर्षणी मतलब आपका सोल से अट्रैक्शन। जैसे हम सब आदमी अभी जुड़े हुए, कहीं के हैं, कहाँ अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग विजडम है, लेकिन हम सब आदमी जुड़े हुए हैं क्योंकि हम सभी आदमी सोलफुल, ये आत्म आकर्षणी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद होता है अमृत आकर्षण। जीवन में बहुत सारी चीजों को अमृत कहा गया है ना। जैसे भोजन में किस चीज को अमृत कहा गया है? खीर को, खीर अमृत। जब ठंडा ऋतु हो, शरद ऋतु, उसमें किस चीज को अमृत कहा गया है? अग्नि को। कि ठंडा में आग जो है सो अमृत के समान, है ना। तो ऐसे बहुत तरह के अमृत हमारे जीवन में है, और वो उसके प्रति हम आकर्षित हो। जब हम ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव ठंडा से ठिठुर हो रहा, तो अग्नि के प्रति आकर्षित होंगे कि नहीं? है ना। जब हमको बहुत प्यास लगी हुई, तो हम पानी के प्रति आकर्षित होंगे कि नहीं?
ये आकर्षण है। तो इसको अमृत आकर्षण, प्यास के समय पानी का 2 बूंद अमृत के समान, है ना। तो ये अमृत का। फिर शरीर आकर्षणी, जो आजकल चल रहा है, ये शरीर का आकर्षण। ये आपका कमर, आपका छाती, आपका हेड, आपका नाक, आपका कान, आपका मुंह, सब सुंदर हो, और उसी से आकर्षण होता है। इसको शरीर के द्वारा जब हम आकर्षित होते हैं, इसीलिए देखते हैं बॉडी बिल्डर सब बॉडी बना रहा है जिम में, शरीर आकर्षण। लेडीज सब शरीर आकर्षण के लिए जिम जा रही हैं, वेट लॉस कर रही हैं, परेशान, शरीर आकर्षण, है ना। ये बात हमारा सिस्टम है। पेड़ हमारा सबसे लास्ट भोपूर, इसमें भी बड़े अद्भुत अद्भुत चीज हैं हमारे जीवन। ये 4 पात, है ना। ये एक ऐसा जगह है जिसके ऊपर सारी चीजें डिजाइन्ड। ये सारे आकर्षण समय समय से एक्टिव होता है। कभी किसी आदमी के नाम सुनकर आता, किसी व्यक्ति के रूप देखकर, कभी उसके विद्या विवेक को देखकर, किसी उसके अप्रोच से आकर्षण, ऐसा ऐसा हो। हम्म, हम्म, गुण से, है ना, त्रय गुण से गुण आकर्षण। तो ये सारे आकर्षणी वाली चीजें हमको अद्भुत तरीके से डिजाइन करते हैं। अब जो ये 4 भूपूर हैं, वो हमको सिद्धियां देती हैं, और इससे हम जीवन में स्टेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और उस सिद्धि के द्वारा ग्रोथ करते हैं अपने जीवन के, है ना। फिर उसके बाद इस 10 चक्र के लिए मुद्रा है, वो मुद्रा हमको सीखना चाहिए होता है। सिर्फ मुद्रा दिखा देने से ही ये सारी शक्ति एक्शन हो जाती है ना। जैसे आप लिफ्ट में या ऑफिस में जाते हैं या होटल में जाते हैं, कार्ड अपने गेट के ऊपर करते हैं, गेट खुल जाता है और आप अंदर पहुंच जाते है ना। उसी तरह मुद्रा, मुद्रा जैसे ही हम दिखाते हैं तो हमारा लॉक अनलॉक, और हम घुस जाते उस क्रिया में। तो 10 तरह की मुद्राएं होती हैं। इस मुद्रा के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। ये मुद्रा जो होती है उसको सर्व संक्षोभनी मुद्रा बोलते हैं, सर्व विद्रावणी मुद्रा बोलते हैं, सर्व आकर्षणी मुद्रा करते हैं, सर्व वे सर्व आवेश कारणी मुद्रा होता है, सर्व उन्मादनी मुद्रा होता है, महा अंकुश मुद्रा होता है, खेचरी मुद्रा होता है, बीज मुद्रा होता है, महायोनी मुद्रा होता है, त्रिखंडिका मुद्रा होता है। ऐसे ये 10 मुद्रा, ये 10 मुद्रा को जब हम दिखाते हैं तो हमारा सारा काम, हमारे श्री यंत्र का जो आधार है, ये जो भोपुर है, ये भोपुर लॉक है, गेट है, आपको अंदर नहीं घुसने देगा। ये दिखाते ही भोपुर का गेट ओपन है, कहीं से भी आप घुस, खुद को दिखाना खुद को ही दिखाना होता है। जो देवी है, त्रिपुर वासिनी है, त्रिपुर सुंदरी है, जो आपके बिंदु में स्थित है, अर्धनारीश्वर है, शिव शक्ति है, जो भी है, बस उसको दिखाना है जो आपके अंदर में ही, यानी खुद को दिखा। या नहीं तो हम आप में उस चीज को देख पा रहे हैं तो आपको दिखा देंगे। लेकिन ये आदेश है मुद्रा, मुद्रा दिखाने से आदेश मिलता है, कहता है रुको तो रुक जा, वो पावर रुक जा। मुद्रा दिखाने से आदेश को कहता है कि तुम हमारे सामने प्रकट हो, तो शक्ति आपके सामने प्रकट होती है।
उसको आदेश दिया, तो मुद्रा ओपन करते हुए गाइडेड प्रोग्राम होता है, इससे बात हमारी बन जाती है ना। तो आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हम मूलाधार से शस्त्रहार की तरफ बढ़े। 4 पेटल, 6 पेटल, 10 पेटल, 12 पेटल, 16 पेटल्स एंड 3 पेटल, 3 पेटल। इस कार्यक्रम को, इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है, बस एक सुप्रीम पावर, क्योंकि आपके अपने शरीर में सुप्रीम पावर को ही देखना। तो सबसे सुप्रीम मंत्र श्रीम है ना? क्या है? श्रीम, सबसे सुप्रीम मंत्र, या ओम है। अब इसको करने के लिए कुछ करना नहीं होता, आपको बैठना है और आप भूपुर से श्री यंत्र के ऊपर तक पहुंच, बिंदु तक, है ना? जब आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, 4-5 बार सहजता से सांस को लें और छोड़ें, जिससे आपकी श्वास की नली इजी और कंफर्टेबल हो। सांस को लेकर के सांस को रोकें और अपने ध्यान को भूपुर, मतलब मूलाधार के ऊपर, जिसके 4 बेस, 4 द्वार हैं, उसके ऊपर फोकस्ड करें और मन के अंदर 4 बार आप श्रीम का उच्चारण कर सकते। श्रीम, 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 और फिर मूलाधार से सांस को बाहर छोड़ दें, है ना? दूसरा प्रोग्राम करना है, फिर से सांस लेना है और इस बार सांस आप अपने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर रखना है और मन के अंदर सांस को रोक करके उधर स्वादिष्ठान को महसूस करना। उसमें 6 पेटल्स हैं, हर एक पेटल्स के लिए माइंड के ऊपर त्रिम, 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 और फिर सांस को लोअर एब्डोमेन से रिलीज करते हुए बाहर। फिर तीसरा काम करें, फिर से सांस लें और इस बार मणिपुरा में ध्यान को केंद्रित करें। नाभि के पास सांस को रोक, कुंभक नाभि में लगाएं, कि सांस नाभि में रुके। जैसे ही कुंभक नाभि पर लगाएंगे, मन मस्तिष्क के अंदर 10 पेटल्स, उनके 10 पेटल्स ओपन है। वो 10 पेटल्स को जब आप फोकस्ड करेंगे, तो हर एक पेटल्स के ऊपर आप मन में 10 बार श्रीम का उच्चारण करें। श्रीम, 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 10 बार उच्चारण करें और फिर नाभि से सांस को बाहर करें। फिर से सांस लें और इस बार अपने हृदय के ऊपर सांस को रोकें। चेस्ट से बाहर नीचे और चेस्ट से ऊपर सांस नहीं रहे, चेस्ट में, आपके हृदय में सांस रुक गया। सांस को होल्ड करके और फिर आप 12 बार
श्रिम का उच्चारण। और फिर हृदय से सांस को बाहर। फिर आप अपने सांस को सहजता से लें और सांस को अपने आईब्रो के बीच में रोक दें। और उसके सेंटर पॉइंट यानी कि ट्रायंगल के ऊपर 3 बार उस तीनों एंगल में कोन का जो जंक्शंस हैं उधर ब्रेन में आईब्रो के बीच में उसको 3 बार ट्रिम 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 उससे जागृत करें। जागृत करने के बाद फिर लास्ट ब्रीद लें और सांस को रोक करके आई को अपवर्ड डायरेक्शंस में रोल कर लें। जीभ को अपर पैलेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में टच कर दें और अपने ध्यान को इस बिंदु के ऊपर उच्चारण करें और धारण करें और फिर मन में उच्चारण करें ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। जितनी बार आप सांस रोक करके कर सकते हैं 3 बार 7 बार 11 बार 21 बार 33 टाइम 33 टाइम्स सर्वोच्च स्थिति को इंडिकेट कर सांस रोक करके उच्चारण कर ओम श्रीम का सहजता और स्थिरता से उच्चारण करने के बाद फिर सांस को छोड़ दें। एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ भी नहीं करें, सहज हो जाएं। सारे उंगलियों को एक दूसरे से मिला दें, थंब को ओपन रखें, मतलब क्रॉस कर लें हाथ की उंगलियों को, थंब को ओपन रखें और अपने अंदर होने वाली सारी घटित अवस्थाओं को हर एक जगह पर पहुंचाते हुए उसको विटनेस करें। पहले मन को मूलाधार में लाएं, फिर स्वादिष्ठान में ले जा करके विटनेस करें, फिर मणिपुरा में ले जा करके बस विटनेस करें, फिर अनहता में, फिर विशुद्धि चक्र में, फिर आज्ञा चक्र, फिर एज ए होल विटनेस करते रहे। प्रक्रिया को करें 5 मिनट के लिए। सर लास्ट वाले में सांस को कहाँ पे रोकना है? जब ऊपर देखना है तो सांस को कहाँ रोकना है? सांस जहां रुक जाएगा वो ऊपर ही पहुंच जाएगा। लंबा नहीं खींचना ज्यादा। जी सर।
दोनों हाथ को आपस में रब कर लीजिए। अपने रिंग फिंगर को लेफ्ट टेम्पोरल रीजन के ऊपर रखिए और थंब को राइट और इंडेक्स फिंगर को टॉप ऑफ द हेड के पास ले जाए। लेफ्ट हैंड को, ये राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड को अपने नाभि के साथ जोड़ो। दोनों हाथ को आपस में रब कर दीजिए। अपने आँख के ऊपर रखें। धीरे से आँख को खोलें, रिलैक्स हो जाएं, मन को शांत और स्थिर करें। स्वस्थ और आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। हमने ये निर्णय किया है, ये क्लास हर एक बुधवार को किया जाएगा सेम समय में, और जो समय बीच में मिलेगा, समय को आप लोग अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा निकाल करके अभ्यास में लगाइएगा। क्योंकि देखिए, अभी तो काली का अभ्यास नहीं किए हैं, तारा का अभ्यास नहीं किए हैं, षोडशी में अभी छोटा छोटा अभ्यास दिया गया है, ये फाउंडेशन है। तब कठिन अभ्यास आता है और फिर षोडशी के बाद फिर हम अलग बाकी जो महाविद्या है उसको कैसे अपने अंदर में प्रकट करें, ताकत में लाएं। तो अलग अलग प्रोग्राम, तो हम बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर समझेंगे कि क्या करने से हमारे अंदर में क्या चीज़ पैदा होती है और कैसे ये चीज़ों को हम अपने सामान्य जीवन में लगा सकते हैं, अपने सामान्य जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, बेहतरीन बना। पर्पस यही, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है कि हम सभी आदमी चाहते हैं कि मुझे आनंद मिल जाए, लेकिन पदार्थ से आनंद नहीं मिलता है ना। आनंद प्रकाश में मिलता है। जब प्रकाश से आनंद मिले तो फिर आप प्रकाशमयी हो जाते हैं, लाइटेंड हो जाते हैं। तो उस प्रकाश को प्राप्त करना और विहंगम विद्या को समझना, जो हमको ईज कर दे टू फ्लाई, भी उड़ने की ताकत दे दे, कुछ भी करने की ताकत दे दे, सही ढंग से करने के लिए सामर्थ्यवान बना दे, ऐसी बात। तो हम अगले बुधवार को मिलेंगे इस समय। तब तक के लिए आप लोग जो पढ़े हैं इसको 2-3 बार सुने, इंफॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा ताकत आएगी इस ब्रह्मांड का ज्योमेट्रिकल फॉर्म को समझने का, अपने शरीर के ज्योमेट्रिकल फॉर्म को समझने का। ये ज्योमेट्री किस तरह से आपको एक्सप्लेन करती है ना। फिर आप समझेंगे कि स्वास्तिक क्यों वैसा आकृति का है, ओम क्यों वैसा आकृति का है, क्यों प्लस जैसा क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेशन, क्यों दो सांप को मिल करके, है ना, डॉक्टर का, मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन वो ज्योमेट्री करता है।
और उस ज्योमेट्री को आप अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको सिजिल बोलते हैं। तो आप अपने इच्छा से, अपने डिजायर से, अपने सिस्टम से आप अपने लिए ज्योमेट्री डिजाइन कर सकते हैं, और वो ज्योमेट्री ही यंत्र है ना। तो फिर आपका काम सुंदर और व्यवस्थित होने लगता है। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ संध्या, खूब आनंदित। Thank you, sir. Thank you so much.